हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इन सवालों को करने की शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, तो वो कंप्लीट कंसेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊंगी। आपको गिवन है ये इक्वेशन और ये वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11/5, ठीक है। दैट मीन्स आपको गिवन इक्वेशन मिल गई ये, और इस पे जो पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। आपको स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शॉर्टकट क्या कहता है, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं 11/5, ये इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए। सो दिस विल बी 121/25 -2। 121 को आप लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको आप लिख सकते हैं 100/25 प्लस 121/25 -2. So this is equal to 100/25 is 4 plus 21/25 -2. 4 - 2 is already 2 plus 21/25. अब इस चीज़ को डायरेक्टली आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 whole 21/25. So the correct option is C and it's simple. सेकेंड सवाल में देखिए फिर से यही है। आप 4 को अगर कॉमन लें तो वी आर लेफ्ट विद दिस, और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो गया 13/4। अब यहां देखिए फिर से y पे पावर 1 है और स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए। अब यहां माइनस है तो हमें करना है +2। पहले प्लस था तो -2 कर रहे थे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो +2 करेंगे। सो दिस विल बी 169/16 + 2। आपने एलसीएम लिया 169 को आप लिख सकते हैं 160/16 प्लस 9/16। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। 16 से कैंसिल हुआ 10, सो ये सिंपली हो जाएगा 10 + 2 12, 12 + 9/16। इसको डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12 whole 9/16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये सभी सवाल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पे देखिए फिर से 3 को आप कॉमन ले सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद y - 1/y इज 5, ठीक है। तो y - 1/y इज 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आपको ये गिवन इक्वेशन है, पावर 1 है और मालूम क्या करना है, y² + 1/y², ठीक है। तो प्लस की वैल्यू ही अभी तक हमें मालूम करनी थी पिछले दोनों क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे यही करेंगे। फिर से 5/3 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ माइनस है तो +2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 25/9 + 2। एलसीएम लिया 25 + 18/9 एंड दिस इज नथिंग बट 43/9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे फिर से हमें पावर 2 की वैल्यू मालूम करनी है और बीच में प्लस ही है, तो इसको आप चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे, x² -1 और -8x को इधर लिया तो ये हो गया, ठीक है। दोनों साइड आप x से डिवाइड अगर कर दें तो ये इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगी, ये और ये कट गया, x - 1/x, x से x कैंसिल, दिस इज 8। अब फिर से पावर 1 की वैल्यू आपको गिवन है और पावर 2 की प्लस वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो शॉर्टकट क्या कहता है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, यहाँ माइनस है तो +2 कर दीजिए। 8 8 64 + 2 दैट इज 66। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो देखिए पिछले सवालों में हमने क्या वैल्यू निकाली थी, प्लस की वैल्यू निकाली थी जब यहाँ पे पावर 2 थी, बट यहाँ पर प्लस की वैल्यू निकालनी है जब पावर 4 हो। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस वाली वैल्यू से, पावर 1 से पावर 2 की वैल्यू मालूम करेंगे। x² / 1/x²। कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर प्लस है तो -2 कर दीजिए। ये हो जाएगा 81 - 2 इज 79। अब पावर 4 की वैल्यू मालूम करिए। पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली पावर 4 के लिए गिवन इक्वेशन अब ये वाली हो गई, तो सिंपली इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए
और यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। आप ऑप्शंस में चेक करिए कि यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 का यूनिट डिजिट इज़ 1 और यहाँ 2 है। 1 में से 2 माइनस करिए तो 1 में से 2 तो माइनस नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 2 माइनस करा दैट इज़ 9। तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा जो भी नंबर होगा। तो 9 केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में, राइट। अब फिर से देखिए यहाँ पे पावर 4 की ही वैल्यू निकालनी है प्लस वाली। तो पहले आप इस वैल्यू से स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, प्लस वाली। तो ये हो जाएगा सिंपली इस वैल्यू का स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा। 100 + 2 इज़ 102। अब पावर 4 की वैल्यू हो गई सिंपली, इसके लिए ये गिवन इक्वेशन हो गई। तो इस वाली वैल्यू का आप स्क्वायर कीजिए और यहाँ प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा -2। फिर से यही करिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो आप इसका यूनिट डिजिट देखिए। 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4 और ये यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 2। दैट मीन्स ऐसे नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 2 होगा। सो एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन सी, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ कि किस तरह से आप क्विकली अपने सवालों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली कर सकते हैं। सो देखिए पिछले सवालों में हमने बात करी कि प्लस की वैल्यू हम मालूम कैसे करेंगे जब यहाँ पावर 2 होगी या 4 होगी। अब हम बात करते हैं पावर 3 की। पावर 3 हम कैसे फाइंड करेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक सिंपली कहती है, मैं आपको बता देती हूँ कि x3, अगर x3 + 1/x3 के लिए हमें चाहिए क्या, इफ़ दिस इज इक्वल टू k, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं x3 + 1/x3। ये क्या हो जाएगा k3, यहाँ प्लस था तो -3 टाइम्स ऑफ k, राइट। दैट मीन्स ये फाइंड करने के लिए हमें सिंपली x + 1/x की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको इक्वेशन गिवन है x² + 1/x²। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, x + 1/x इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करिए, a² + b² + 2 टाइम्स a × b। तो x से x कैंसिल, ये वैल्यू आपको गिवन है 18 + 2 दैट इज 20 और x + 1/x ये हो जाएगा √20, राइट। ये वैल्यू आपको मालूम हो गई, k क्या है यहाँ पे √20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √20 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ √20। तो √20 का क्यूब हो गया 20 √20 -3 √20 दैट इज 17 √20। और √20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5, 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे होगा 2, दैट इज 34 √5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D एंड इट्स सिंपल। अब यहाँ देखिए फिर से हमें 3 पावर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन माइनस साइन है। तो शॉर्टकट क्या कहता है, माइनस के लिए हमें चाहिए a - 1/a की वैल्यू। अगर k है तो ये वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी k3, यहाँ माइनस था तो +3 टाइम्स ऑफ k। तो a - 1/k आप इस गिवन इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 7a - 7/a और 4 को इधर लेंगे -4, 7 को कॉमन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4/7 हो गया। सो ये k की वैल्यू यहाँ पे -4/7 आ गई। आप सिंपली यहाँ पे रख दीजिए -4/7 होल क्यूब + 3 टाइम्स ऑफ -4/7, राइट। हमें वैल्यू क्या मालूम करनी थी, -1 ऑल्सो। तो यहाँ पे आप इसे रीराइट कर सकते हैं, -4 का क्यूब और 7 का क्यूब इज़ 343, ये हो जाएगा -12/7 और -1। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 343, राइट। तो आप पूरा सॉल्व ना करके ऑप्शंस में देख सकते हैं 343 सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट्स सिंपल। तो देखिए अब तक हमने प्लस की वैल्यू फाइंड करी 2 पावर के लिए, 4 और 3। अब हम 6 पावर के लिए देखते हैं क्या शॉर्टकट यूज़ होगा। तो सिंपली आप ये देखिए यहाँ पर ये गिवन है 1 पावर, तो सबसे पहले आप स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जैसे अब तक हमने किया था। इस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 × 2 और √2 × √2 -2। तो ये हो गया 2 × 2 दैट, और ये भी 2 दैट इज 8 - 2 एंड इट इज 6। अब 6 पावर के लिए सिंपली इस वैल्यू का क्यूब करिए, क्यूब करेंगे
तो हमें पता है कि क्यूब के लिए गिवन इक्वेशन ये है, तो हमने पिछले सवाल में शॉर्टकट क्या सीखा था, इस वाली वैल्यू का क्यूब करिए -3 टाइम्स ऑफ यही वाली वैल्यू, तो ये हो गया 216 माइनस 18 एंड इट इज़ 198। करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड इट्स सिंपल। फिर से देखिए 6 पावर की प्लस वैल्यू ही मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर की प्लस वैल्यू ये हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो +2, 16 + 2 होता है 18। फिर हम इसका क्यूब निकालेंगे। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप इसे देखें 2 × 3 6 होता है +1/6, तो यही वैल्यू हमें मालूम करनी थी, राइट। अब 6 पावर के लिए फिर से इस वैल्यू का क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्यूब के लिए गिवन इक्वेशन ये है, इस वैल्यू का क्यूब करिए, यहाँ प्लस था तो -3 टाइम्स ऑफ 18, ठीक है। अब फिर से देखिए ऑप्शंस में यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं वरना लेंदी होगा, तो आप 8 8 जा 64 का यूनिट डिजिट 4 और 4 को फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यूनिट डिजिट 8 होगा, तो 4 × 8 32, यूनिट डिजिट हो गया 2, और यहाँ पे 3 × 8 24, यूनिट डिजिट हो गया 4। अब 2 को 4 में से तो माइनस नहीं कर सकते, एक कैरी लेंगे, 12 में से 4 माइनस करा 8, दैट मीन्स जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 8। सो केवल एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट्स सिंपल। और यहाँ पर भी आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पावर, राइट, एंड इट्स सिंपल। कि 6 पावर की प्लस वैल्यू मालूम करनी है फिर से इसी सवाल में, तो ये सारे सवाल ऑलरेडी एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वही शॉर्टकट यूज़ करेंगे। सबसे पहले पावर 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन इक्वेशन से, तो हो जाएगा 7², यहाँ प्लस है तो -2, 49 में से 2 गया तो बचा 47, फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली, क्यूब कैसे निकालते हैं हम, 47 का क्यूब, यहाँ प्लस था, तो अब क्यूब के लिए गिवन इक्वेशन ये है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 47। फिर से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देखिए सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट तो सेम है, तो हम यूनिट डिजिट तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्यूब निकालने में, हमें क्यूब निकालना ही निकालना होगा। तो क्यूब का शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखूंगी, 103,823 माइनस 141, आपने माइनस किया, ये हो जाएगा 286,301। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट्स सिंपल। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से पॉजिटिव वैल्यू मालूम करनी है 6 पावर की, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ही मालूम करिए, प्लस वैल्यू ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली 2 × 2 × √2 × √2 +2, दैट इज इक्वल टू 8 + 2 इट इज 10, राइट। अब आप इस वैल्यू का क्यूब मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा y⁻6 ओवर दिस, और क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्यूब के लिए गिवन इक्वेशन ये है, तो इस वाली वैल्यू का क्यूब करिए, यहाँ प्लस है तो -3 टाइम्स ऑफ 10, तो जाएगा 1000 में से 30 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 970। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कि यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हट के सवाल है पिछले सवालों से ये। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो अगर आप इस वाली एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर प्लस 1/7b होल स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 4b हो और यहाँ पे नीचे 7b हो, तो अगर आप इस गिवन इक्वेशन को दोनों साइड 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सिंपली 4/7 से मल्टीप्लाई करिए, 7b × 4/7 माइनस 1/4b × 4/7, और 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 4, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचा 4b माइनस 1/7b इज 4, राइट। अब इस इक्वेशन का अगर आप स्क्वायर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे लिख सकते हैं। a क्या है 4b का स्क्वायर, प्लस b क्या है 1/7b होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16, तो b से b कैंसिल, और यही वैल्यू आपको मालूम करनी थी 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये यहाँ पर चला जाएगा 2 × 4 8 8/7,
एलसीएम लिया 112 प्लस 8 बाई 7 दैट इज 120 बाई 7. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. यही वैल्यू आपको मालूम करनी थी, राइट? सो ये बहुत अच्छा सवाल था. सो इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये. देखिए ये सवाल भी पिछले सवालों से हटकर सवाल है. यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे पावर क्या है 2 और पावर 4 चाहिए. तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 15x को इधर लिया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करिए. ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और ये हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर. तो ये सिंपली हो गया एक्स इज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज 225 एक्स स्क्वायर, और एक्स इज टू द पावर 4 इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा सिंपली प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 225 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0. सो एक्स इज टू द पावर 4 माइनस किया 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हमें करना क्या था, यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी थी. अगर आप चेक करें तो ये दोनों टर्म्स तो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ पे प्लस 6, यहाँ प्लस 1 आ रहा है. इसको प्लस 6 करने के लिए प्लस 5 करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है. सो दैट मीन्स इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको मालूम करनी थी और वैल्यू आ गई 5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट. सो ये जो सवाल था, ये जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आप क्विकली मालूम कर पाएंगे कि हमें यहाँ पर इस तरह से स्क्वायरिंग करनी है. तो मैंने कैसे बताया कि 15 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 225, राइट, और यहाँ पे 223 आ रहा है. दैट मीन्स हमें इस तरह से स्क्वायर करना है इनिशियली. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो. सो इसी तरह के और सवाल अलजेब्रा के जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं मैं कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, सिंस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है. सो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं. सो अगर ये वीडियो आपको समझ आई, अच्छी लगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Till then, take care, stay safe.